अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी मेरे वीडियोस पे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई डाउट, कोई सजेशन या कोई टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए या मेल करिए। आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है भारत की मतलब तारीख नवेसी भारतीय रिवायत। इसमें जो है भारत में तारीख नवेसी कैसे इब्तिदा और इर्तिका हुई है उसके बारे में बताया गया। तो ये जो है अहद कदीम, अहद वस्ता और जदीद दौर के मुतालिक बताया गया है। तो मैंने इसको जो दो पार्ट में डिवाइड की हूँ, जिसमें पहले हम अहद कदीम और अहद वस्ता के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में जो जदीद तारीख नवेसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कदीम ज़माने में तारीख नवेसी। कदीम भारत में ज़बानी तौर पर महफूज की जाने वाली चीज़ें यानी समाजी तगय्युरात, आबा व अजदाद के कारनामे और देवी देवता से मुतालिक रिवायत। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है मैंने इसको पॉइंट वे में बनाई, तो आप वीडियो होने के बाद टेक्स्ट बुक में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब कदीम ज़माने में जो है चीज़ें तहरीरी तौर पर लिखने का रिवाज नहीं था, तो वहाँ पर जो है ज़बानी मतलब नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पर चीज़ें चली आ रही थी। तो उसमें जो है समाजी तगय्युरात यानी समाज में जो तब्दीली हुई है वो, आबा व अजदाद के कारनामे जो जंगों में या उन्होंने फलाह बहबूद के लिए किए थे वो, और देवी देवताओं से मुतालिक जो रिवायत है, ये सब ज़बानी तौर पर महफूज होते नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। अब हड़प्पा तहजीब में दरियाफ्त होने वाले कदीम कुतबों के जरिए जाहिर होता है कि भारत में फ़न तहरीर 3000 साल कबल मसीह या उससे पहले से मौजूद था, लेकिन हड़प्पा तहजीब का रस्मुल ख़त पढ़ने में अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो है कदीम कुतबे है जो हड़प्पा तहजीब के दौरान दरियाफ्त हुए थे, और इसको जो है पढ़ नहीं पाया अब तक, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स अब तक हमारे माहिरीन पढ़ नहीं पाए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि भारत में जो फ़न तहरीर है यानी लिखने का जो हुनर है वो 3000 साल कबल मसीह या उससे पहले से मौजूद है। अब पहली सदी ईस्वी में जो है जिन चीज़ों पर तहरीरें दस्तयाब होती थी कुंदा करके, वो जो दांतों के सिक्के से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसे कुंदा किया जाता था। अलग अलग चीज़ें सिक्कों पर मूर्तियाँ और मुजस्समे बनाए जाते थे तराश कर, और तांबे की तख्तियाँ, जब बादशाह को किसी किस्म का कोई ऐलान करना होता था, एक नोटिस पहुँचानी होती थी, तो ऐसे कुंदा करके तांबे की तख्तियों पर जगह जगह पर लगा दिया जाता था। अब इन कुंदा तहरीरों से हमें क्या तारीखी मालूमात हासिल होती, तो सल्तनत की वसअत, सल्तनत कहाँ तक फैली हुई है, सूबा कौन सा, रियासत कौन सी। इसके अलावा बादशाह का ख़ानदान शजरा जो चला रहा है वो, उस वक्त की सियासी उतल पुतल, हुकूमती निज़ाम कैसा था, वहाँ की आबो हवा है, कहत सैलाब है, कोई आफत आई है, या समाजी ढांचा और बादशाहों का ज़माना वगैरह। अब इसके अलावा कदीम भारत के अहम तारीखी माखज़ क्या थे। भारतीय अदब में जो रामायण और महाभारत जैसी नज़में, रज़मिया नज़में जो है लिखी गई है वो, पुराण, जैन और बुद्ध मज़हब की किताबें, गैर मुल्की सियाहों के सफ़रनामे, और जो उनके अलावा भारतीय मुसन्निफ़ों ने जो तारीख़ी अदब लिखा है वो, और बादशाहों के दौर में जो मौरिख होते थे उनकी लिखी किताबें जो शाही ख़ानदानों पर मुश्तमिल होती थी। तो ये सब जो है कदीम भारत के अहम तारीख़ी माखज़ में है। और इसमें जो है एक अहम किताब है जिसका नाम है हर्षचरित, जो बाण भट्ट ने लिखी थी, और ये 7वीं सदी ईस्वी की किताब है। इसमें जो है उन्होंने 7वीं सदी ईस्वी की उस ज़माने की समाजी, माशी, सियासी, मजहबी और तहजीबी ज़िंदगी के मुतालिक लिखा। अब अहद वस्ता की तारीख नवेसी देखेंगे तो इसमें जो है ज़्यादातर कई किताबों का जिक्र आया है, जिसमें पहले है राज तिरंगिनी किताब का नाम है, जिसे कुल्हन ने लिखा था 12वीं सदी ईस्वी में, और इस किताब में जो है उन्होंने कश्मीर की तारीख के मुतालिक लिखा था। इसमें उन्होंने क्या किया, ये किताब जो है तारीख नवेसी की साइंसी नौइयत के जदीद तसव्वुर से रिश्ते को जाहिर करती है। जैसे कई कुंदा तहरीरें, सिक्के, कदीम इमारतों के बाक़ियात, शाही घरानों के मुसद्दका इंदराजात और मकामी रस्म व रिवाज जैसे कई वसाइल का बारीक बीनी से मुताला करके लिखा गया है। कुल्हन ने जो है उस ज़माने की हर उमूर का बारीक बीनी से मुताला किया और फिर जो है कश्मीर की तारीख लिखी, जिसकी वजह से वो जो है एक तहकीक करके लिखी गई तारीख हो गई, जो साइंसी नौइयत के हिसाब से मानी जाती है। अब नेक्स्ट किताब है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। जब मुग़ल का ज़माना आने लगा और उस वक्त में जो है अरबी और फ़ारसी के असरात पाए जाने लगे किताबों में, तो ये जो ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी किताब, जिसमें तारीख नवीसी के मकसद की वजाहत की गई थी कि आप जब तारीख लिखते हैं तो आप बादशाहों को खुश करने के लिए सिर्फ उनकी तारीफ़, उनकी खूबियाँ नहीं लिखें, बल्कि उनकी खामियों पर भी रोशनी डालें, और उस ज़माने की जो अहम शख्सियात है, जो बड़ी बड़ी शख्सियात, अदबा, उमरा वगैरह जो गुजरे हैं, उनके मुतालिक भी जो है अपनी तहरीर में लिखिए।
अब नेक्स्ट किताब है तुज़के बाबरी, जिसे ज़हीरुद्दीन बाबर यानी मुगल हुक्मरान बाबर ने लिखा है। और ये जो है बाबर की सवाने हयात यानी ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जिसमें उन्होंने अपनी जंगों का हाल लिखा है कि उन्हें किस किस्म की किस तरह से जंगें लड़नी पड़ी और मुख्तलिफ इलाकों में शहरों में वो सफ़र करते थे तो वहाँ की रुदाद, माशी निज़ाम है, रस्म रिवाज, नबातात, मतलब उस ज़माने की हर उमूर के बारे में बारीक बिनी से लिखा गया है। नेक्स्ट किताब है अकबरनामा, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। और ये जो है तारीख नवीसी का तज्जियाती तरीका बयान करती है और कि एक एक चीज़ की तहकीक करके लिखनी चाहिए। और ये मफरूज़ात से आरी यानी उसमें ख्याली वाक़यात नहीं थे और हकीकत पसंद तहरीक थी। अब आता है बकर। बकर जो है मराठी अदब का एक किस्म है। बहादुरों की तारीफ व तौसीफ, तारीखी उथल पुथल, जंगे अजीम शख्सियतों की सवाने वगैरह से मुतालिक तहरीरें बकर में पढ़ने को मिलती है, जो तारीखी अदब की एक अहम किस्म है। अब मराठी ज़बान की कुछ अहम बकर देख लेते हैं हम लोग, तो जिसमें सबसे पहले है सभासद बकर, जिसे कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखा था। और ये जो किताब है ये छत्रपति राजा राम महाराज के दौरे हुकूमत में लिखी गई थी। इस किताब में उन्होंने शिवाजी महाराज की जो निज़ाम हुकूमत थी उसके बारे में बताया है। और बकर एक है भाऊ साहब की बकर, जिसमें उन्होंने पानीपत की लड़ाई का जो है जिक्र किया है। और पानीपत की लड़ाई के जिक्र पर जो है कई आज़ाद बकर मराठी अदब में पाई जाती है। यहाँ पर जितने भी किताबों की तस्वीरें दिखाई गई है वो जो है रियल किताब नहीं है, वो ट्रांसलेशन की हुई किताबें हैं और यही फ़ोटोज़ जो है अवेलेबल थी। अब बकर एक और है होलकरांची कैफियत, मराठी वर्ड है, इसका मतलब है होलकर की सरगश यानी जो कुछ उस पर बीती है। होलकर घराने की जितनी खिदमात है उनके मुतालिक इसमें मालूमात मिलती है। अब बकर की किस्में देख लेते हैं जो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई गई है। शजरी सवाने उम्री यानी उस खानदान के पूरे खानदान के बारे में, इसके अलावा सवाने उम्री यानी किसी एक पर्टिकुलर बादशाह की बायोग्राफी, आप बीती वाक़े बयान करने वाली बकरें, और फिरकावारी, देवमालाई, सियासी और सरगश, ये सब जो है बकर की किस्में हैं। सो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।